अस्सलाम वालेकुम जी। हसन चारिक, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एक और वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर। इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी फैमिलीज जहाँ भी हैं, यू गाइस आर डूइंग वेल। कंटिन्यूइंग विद आवर वीडियो सीरीज विच इज़ अबाउट एक्सप्रेस एंट्री 101, जो एक्सप्रेस एंट्री की डिटेल्स हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के जो 6 सिलेक्शन फैक्टर्स हैं उनको। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द डिटेल्स ऑफ द सिलेक्शन फैक्टर्स, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ पॉइंट आउट करता जाऊँ कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो है वो कैनेडियन स्किल्ड माइग्रेशन की एक स्ट्रीम है जो कि फेडरल गवर्नमेंट रन करती है। और इसमें जो लोग एलिजिबल होते हैं और उसके बाद जो लोग फाइनली अप्रूव होते हैं, दे आर अलाउड टू मूव टू कैनेडा एज परमानेंट रेजिडेंट्स और अलॉन्ग विद देयर फैमिली लाइक इमीडिएट फैमिली एंड सेटल इन कैनेडा एज स्किल्ड माइग्रेंट्स। ऑल द एप्लीकेंट्स जो कि इस स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करते हैं उनको एक 67 पॉइंट का ग्रिड है जिसके अगेंस्ट एसेस किया जाता है। और एलिजिबल कैंडिडेट्स और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर दोज के जो एंड पे उस 67 पॉइंट थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है वो है लैंग्वेज। सो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज आपने, एंड दिस इज़ अ मैंडेटरी फैक्टर, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज आपने कनाडा की जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश या फ्रेंच, इनमें से किसी एक को अपनी प्राइमरी लैंग्वेज शो करते हुए लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट देने हैं। और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं आपके, अगर आप इंग्लिश को अपनी मेन लैंग्वेज के तौर पर शो कर रहे हैं तो आपका हर मॉड्यूल के अंदर CLB 7 इक्वलेंट स्कोर आना चाहिए। CLB की कन्वर्जन भी मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर आप फ्रेंच को ले रहे हैं एज योर फर्स्ट लैंग्वेज तो फिर आपका NCLC 7 का स्कोर इन ईच मॉड्यूल होना चाहिए। आपका जो टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट, वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कीप इन माइंड कि द मैक्सिमम पॉइंट्स जो कि आप लैंग्वेज फैक्टर के गेन कर सकते हैं वो 28 होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज एजुकेशन। एजुकेशन अगेन जो है वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी फैक्टर है। तो अगर आप एजुकेशन की बेसिक एलिजिबिलिटी नहीं मीट करते तो आप आगे ही नहीं प्रोसीड कर सकते। बट इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन फैक्टर, आपके पास मिनिमम कैनेडियन हाई स्कूल इक्विवेलेंट एजुकेशन होनी चाहिए। सो दिस मीन्स कि या तो आपने कनाडा के अंदर हाई स्कूल या इससे ऊपर की एजुकेशन हासिल की है, या फिर आउटसाइड ऑफ कनाडा आपने एजुकेशन हासिल की है जो कि इक्वल टू कैनेडियन हाई स्कूल या इससे ऊपर है। अगर आपकी एजुकेशन कनाडा के अंदर से है तो आपको जो ट्रांसक्रिप्ट, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है अपने इंस्टीट्यूशन का, वो प्रोवाइड करना होता है। अगर आउटसाइड ऑफ कनाडा है तो आपको ECA विच इज़ एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, वो प्रोवाइड करना होता है। इस पर्टिकुलर फैक्टर के मैक्सिमम पॉइंट्स जो आप स्कोर कर सकते हैं वो 25 होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, जिसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सो दिस इज अ सिलेक्शन फैक्टर। अगेन दिस इज वन ऑफ दोज फैक्टर्स जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी है। अगर आपके पास 1 साल के बराबर का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबिलिटी नहीं मीट करते। सो आपको सेलेक्ट वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलते हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस जो कि काउंट होता है, दैट हैज़ टू बी पेड। वो NOC कोड का जो स्किल लेवल्स हैं 0, A और B, उनमें फॉल करना चाहिए। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों हो सकते हैं। अगर पार्ट टाइम है तो वो प्रोरेट होगा। आपका वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर स्टडीज़ भी हो सकता है एज लॉन्ग एज इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स, एंड इट कैन बी आफ्टर द स्टडीज़। और ये विद सम कंडीशंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। सो एज लॉन्ग एज यू मीट दीज ऑल कंडीशंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जा सकता है। और जो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर सिलेक्शन फैक्टर के मिल सकते हैं, दैट आर 15 पॉइंट्स। नेक्स्ट फैक्टर इज एज। सो इन टर्म्स ऑफ एज, एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा
स्किल्ड माइग्रेशन अलाउ कर रही है तो द पर्पस इज कि वो एक ऐसी एज ब्रैकेट के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती हैं हु आर स्टिल इकोनॉमिकली एक्टिव। सो इसलिए यंग एज के लोगों को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, एंड एज योर एज मूव्स हायर तो आपको पॉइंट्स कुछ कम मिलते हैं। सो जो पॉइंट्स हैं आपके, वो हाईएस्ट पॉइंट रेंज जो आपकी है वो बिटवीन 18 टू 35 है, और आपको जो मैक्सिमम पॉइंट एज के मिल सकते हैं वो 12 हैं। बेसिकली इसके बाद 35 के बाद जो आपका जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती जाती है, जो सिलेक्शन ग्रिड का स्कोर है जिसमें 67 का थ्रेशोल्ड आपने मीट करना है, आपके पॉइंट्स वो उसी उसी तरह नीचे आते जाते हैं, एंड बाय द टाइम यू रीच मिड 40s लाइक 45 46 तो आप ऑलमोस्ट ज़ीरो स्कोर के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट। अरेंज एम्प्लॉयमेंट से मुराद है कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन से पहले आपके पास किसी कनेडियन फर्म या एंटिटी की तरफ से जॉब ऑफर हो, और इस जॉब ऑफर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो कुछ डिटेल्स हैं, मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस के अंदर उसके बारे में बता चुका हूँ, आपको डिटेल में कुछ और वीडियोस में भी ब्रीफ करूँगा, लेकिन जस्ट इन अ नटशेल आपकी जॉब फुल टाइम काम के लिए होनी चाहिए, वो पेड ऑफ़र होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एटलीस्ट 1 साल के ड्यूरेशन के लिए ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह की जॉब ऑफ़र है तो आप एडिशनल 10 पॉइंट्स इस पर्टिकुलर फैक्टर के गेन कर सकते हैं। कीप इन माइंड, जॉब ऑफ़र होना इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सो अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है तो भी आप, और आप पॉइंट्स मीट करते हैं तो भी आप जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं एज एज पीआर, जो कि बहुत बड़ा नंबर जो है, जो एप्लीकेंट सक्सेसफुल होते हैं इसमें वो विदाउट जॉब ऑफर ही होते हैं। सो इट्स नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट अगर आपके पास ऐसी जॉब ऑफर है तो ये 10 एडिशनल पॉइंट्स आपको दिलवा देगी इन योर असेसमेंट ग्रेड। लास्टली हमारे पास जो फैक्टर है वो है अडेप्टेबिलिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अडेप्टेबिलिटी से मुराद क्या है। सो अडेप्टेबिलिटी इज़ बेसिकली इस तरह के फैक्टर्स या इस तरह की चीज़ें कि जिनकी वजह से आपके कनाडा में सेटल होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ये फैक्टर्स क्या हैं? सो से फॉर इंस्टेंस आप, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड और वाइफ जो आपके साथ आ रहे हैं, योर स्पाउस, उनके अगर कोई रिलेटिव्स, आप दोनों में से किसी के भी कोई एलिजिबल क्लोज रिलेटिव्स कनाडा में एज पीआर या सिटीजन हैं तो आपको ये पॉइंट्स अडेप्टेबिलिटी के मिल सकते हैं। डेफिनेटली दैट मीन्स कि आपके पास कुछ फैमिली सपोर्ट है तो आपका सेटल होना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपकी स्पाउस जो हैं उन्होंने भी आइल्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है एंड हैज़ अ सर्टेन लैंग्वेज एबिलिटी, या कोई दूसरा लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है तो द चांसेस ऑफ योर अडेप्टेबिलिटी आर हायर, बिकॉज दैट मीन्स कि आपके स्पाउस की भी लैंग्वेज एबिलिटी अच्छी है और वो भी इधर आके अगर आप जॉब कर रहे होंगे देख रहे होंगे तो वो भी देख सकते हैं। सो एज अ फैमिली यूनिट योर चांसेस ऑफ सेटलिंग आर हायर। इसी तरह अगर आपकी या आपके स्पाउस की कोई पास्ट एजुकेशन है विद इन कैनेडा, दैट इज़ बेनिफिशियल। अगर आपकी या आपके स्पाउस का कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है फ्रॉम विद इन कैनेडा, अगेन वो हेल्प करेगा। दैट मीन्स कि नाउ इफ़ यू एनी ऑफ द टू हु हैज़ द वर्क एक्सपीरियंस, वो जब जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो उनके चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ जॉब ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर आप दोनों में से किसी को भी अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी कोई जॉब ऑफर है, सो दैट मीन्स क्या राइट अवे आप में दोनों में से वो शख्स जिसको जॉब ऑफर है वो राइट अवे अपनी जॉब पे सेटल इन कर लेगा एंड यू विल बी एबल टू इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश योरसेल्फ इन कैनेडा। अडेप्टेबिलिटी के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये जो मैंने डिफरेंट सब फैक्टर्स बताए, हर एक के इंडिविजुअली आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ओवरऑल अडेप्टेबिलिटी के आप सिलेक्शन फैक्टर्स के अंदर मैक्सिमम 10 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि अगर आप दो डिफरेंट सब फैक्टर्स को मीट करते हैं तो जैसे अगर एक के आपको 5 मिल रहे हैं तो आप दूसरे के भी 5 ले सकते हैं, बट आपका टोटल जो है वो 10 से ऊपर नहीं इसमें जा सकता। सो ये अडेप्टेबिलिटी के पॉइंट्स हैं जी।
जो आप अप टू 10 ले सकते हैं और इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स आप गेन कर सकते हैं। जी, तो ये हैं वो 6 सिलेक्शन फैक्टर्स जो कि आपकी एप्लीकेशन जब पीआर के लिए सबमिट होती है, तो केस ऑफिसर अंडर एक्सप्रेस एंट्री, तो केस ऑफिसर इसकी बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी को असेस करते हैं। रीकैपिंग, पहले आपके पास 3 फैक्टर्स जो हैं वो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी फैक्टर्स हैं, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। उसमें आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, आपकी एजुकेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगले 3 फैक्टर्स आपकी एज, अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट इफ़ यू हैव, और लास्टली अडेप्टेबिलिटी फैक्टर्स। सो आज की वीडियो के अंदर मैंने इन सारे के सारे फैक्टर्स को ब्रीफली टच किया। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंडिविजुअल फैक्टर के अंदर किस लेवल पे अगर आप हैं तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं, क्या डिटेल रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट आप अपनी असेसमेंट खुद भी कर सकें। होपफुली आज की वीडियो में से कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपने गेन की होगी। इफ़ सो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप में से जो लोग जिनके को क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट कीजिए। इफ़ यू वुड वांट टू गेट इन टच एंड डिस्कस योर केस, आपको ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट टू मी एंड आई विल ट्राई एंड असिस्ट यू इन द बेस्ट वे दैट आई कैन। सो आज के लिए इतना ही जी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।